सारी चीज स्टार्टिंग में जीरो से स्टार्ट होती है। आप ग्रो भी करते हो बट आप कंपाउंड भी करते हो, और ये सारी चीजें होती हैं टाइम के साथ। और इससे हम एक लेसन सीखते हैं कि डोंट फॉल इन लव विद रिजल्ट्स। और विनर्स और लूजर में यही डिफरेंस है, विनर हमेशा प्रोसेस से प्यार करता है, लेकिन जो लूजर है वो रिजल्ट से प्यार करता है। सो एक दिन 8 साल के बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं या टैलेंटेड? सो उसके पापा का बड़ा ही सिंपल जवाब था। उसने एक पेपर लिया और पेपर पे एक वर्ड लिखा, वो था ज़ीरो। और उसके बाद बच्चा बड़ा हैरान हो गया कि पापा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि सबकी लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट होती है, एक बिगिनर हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करता है। लेकिन जनरली प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी की स्टोरी का चैप्टर 20 अपनी स्टोरी के चैप्टर 1 से देखते हैं। मतलब किसी ने चाहे उस चीज़ के लिए 15 साल 20 साल लगाए हों और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम अपने आज को उसके 20 साल से कंपेयर करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम ज़्यादातर लोग करते हैं। और आज की वीडियो के एंड तक आप कभी भी अपने ज़ीरो से शर्मिंदा नहीं होगे। और हर मिलीनियर, हर एथलीट, हर एंटरप्रेन्योर एक दिन वहीं खड़ा था जहां आप खड़े हो। तो कभी भी हमने खुद को उनसे कंपेयर नहीं करना। हम उनकी जर्नी से इंस्पायर हो सकते हैं बट कभी कंपैरिजन नहीं करना। आज की वीडियो में हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा ही कुछ आर्यन और विवान ने किया। सो दोनों के पास ना ही पैसे थे, ना ही कनेक्शन थे, ना ही ऐसा कोई एक्सपीरियंस था। सिर्फ एक चीज थी, वो थी ड्रीम्स। दोनों के अच्छे अच्छे बड़े बड़े ड्रीम्स थे। सो एक दिन आर्यन विवान से बोलता है कि यार मेरे पास कुछ नहीं है। यहीं विवान हंसता है और बोलता है कि यार अच्छी बात है, मतलब हमारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। और उस वक्त दोनों हंसे, बट इन दोनों के माइंडसेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या था वो आप कमेंट में जरूर बताना। एंड वो डिफरेंस ये था कि एक को वो ज़ीरो स्ट्रेसफुल लग रहा था, एक को वो ज़ीरो अपॉर्चुनिटी लग रही थी। और आगे जाके यही एक थॉट उनकी दोनों की लाइफ चेंज करने वाली थी। और यही लेसन 1 आता है कि ज़ीरो इज़ नॉट फेलियर। बेसिकली हम लोग ज़ीरो को देख के डर जाते हैं, या अगर कुछ हम स्टार्ट करने जाते हैं तो हम डर जाते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं। लेट्स सपोज आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो तो आप टॉप देखोगे। हमें टॉप को माइंड में रखना है कि वहाँ पहुँचना है, बट हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। ये तो है नहीं है कि हम डायरेक्ट ही जंप करके या किसी मैजिकल पावर से उधर पहुँच जाएंगे। हमें क्लाइंब करना ही होगा स्टेप बाय स्टेप। तो वो स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें स्टेप्स पे फोकस करना है, ना कि टॉप पे। और ऐसे ही याद करो हमारा स्कूल का डे 1, हम कितने परेशान होते थे। ऐसे ही हमारा जिम का डे 1, हमें कुछ भी नहीं आता था। ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन का आपकी पहली वीडियो, आपकी पहली पोस्ट, सारी चीज़ स्टार्टिंग में ज़ीरो से स्टार्ट होती है, बट धीरे धीरे वो चीज़ें कंपाउंड होती हैं। आप ग्रो भी करते हो बट आप कंपाउंड भी करते हो, और ये सारी चीज़ें होती हैं टाइम के साथ। अगर आपके पास टाइम है, देखो टाइम हमारी लाइफ में एक क्वेश्चन की तरह काम करता है। लेट्स सपोज आप 20s में हो। अगर 20s में आप ये सब चीज़ें सीख गए, समझ गए, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, और ये की पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए और इनको एक्चुअल में अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो आपके पास एक बड़ा टाइम है रिस्क लेने का, बड़ा टाइम है सीखने का। और याद रखना, हर एक्सपर्ट कभी एक बिगिनर था। और ऐसे ही आर्यन की और विवान की लाइफ चलती रहती है। तो यहाँ से ही हम चैप्टर 2 की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, द डेंजरस कंपैरिजन। सो ऐसे ही विवान और आर्यन की लाइफ चल रही थी, वो काम कर रहे थे, बट आर्यन कहीं ना कहीं कंपैरिजन करता था। वो इंस्टाग्राम चलाता था, वो देखता था बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसके पास ये है, उसके पास ये है, और वो स्ट्रेस में आके फ़ोन को साइड रख देता था। और उसने विवान से बोला कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बट विवान ने सोशल मीडिया चलाया, विवान ने वहाँ से विवान इंस्पायर हुआ कि यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने वहाँ से इंस्पिरेशन ली, आर्यन ने वहाँ कंपैरिजन किया। सो कंपैरिजन हमारी लाइफ का एक बड़ा एनिमी है। जैसे मैंने पहले बोला था कि हम इंस्पायर हो सकते हैं बट कंपैरिजन नहीं करना। और यहीं दोनों ने सेम वीडियो देखी, सेम ही प्लेटफॉर्म यूज़ किया, बट डिफरेंट माइंडसेट था। और कंपैरिजन हमेशा कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है, लर्निंग हमेशा कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है। और लेसन नंबर 3 है स्टॉप वेटिंग टू फील रेडी। सो हम लोग वेट करते हैं कि यार चीज़ परफेक्ट होगी, मेरे पास ये चीज़ आएगी, वो चीज़ आएगी, तब हम स्टार्ट करेंगे। ये नहीं करना है। तो हमें
अपने काम पे फोकस करना है। यार देखो, अगर हम 1% एवरी डे इंप्रूव करते हैं तो हम साल में, आप ये देख लो कि 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो कितना ज़्यादा हमारी ग्रोथ के चांसेस हैं। बट यहीं अगर हम कंपैरिजन करने बैठ गए या हम एक परफेक्ट टाइम का वेट करते रहे कि यार जब होगा उतने में शायद 6 महीने निकल जाए, आपके साल निकल जाए, तो एक दिन में तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इनिशिएटिव लोगे, अगर आप स्टार्ट करोगे, तो शायद आप 2 बार फेल हो, तीसरी बार सीख जाओगे। शायद आप 5 बार फेल हो, 6th टाइम सीख जाओगे। सीखोगे ज़रूर, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचे। तो राइट टाइम का वेट नहीं करना है, जो आपने सोचा है उसको करना स्टार्ट कर दो। सबके लिए पहला बिजनेस, पहली मीटिंग, पहली स्पीच, सारी चीज़ सबके लिए डिफ़िकल्ट होती है। अगर मैं बोलूँ, मेरे लिए पहला दिन जो जॉब का था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। पहला दिन बिज़नेस का था, बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हम लोग सीखते हैं, सीख के टाइम टू टाइम हम इम्प्रूव करते हैं। तो आपने भी यही चीज़ करनी है। अगर आप रेडी फील करने का वेट कर रहे हो तो शायद आप सारी लाइफ वेट ही करते रहोगे। और यहीं चैप्टर 3 आता है, द मैजिक ऑफ स्मॉल विंस। सो यहीं विवान क्या करता है, विवान फिर डिसाइड करता है कि यार मैं एवरी डे 1% इम्प्रूव करूँगा खुद को, मैं कुछ नई हैबिट सीखूँगा, मैं किसी से सेल्फ इम्प्रूवमेंट की टिप्स लूँगा, मैं काम से रिलेटेड टिप्स लूँगा, और मैं डेली 8-10 पेज बुक्स के पढ़ूँगा या कुछ अच्छा सुनूँगा, अच्छी वीडियो देखूँगा। सो उसने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, और गैस व्हाट, उसकी लाइफ चेंज होती गई, उसका माइंडसेट शिफ्ट होता गया। जैसे आर्यन का माइंडसेट था वैसे ही विवान का माइंडसेट होना स्टार्ट हो गया, चीज़ें इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो गई। ऐसे ही हम जो डेली विंस होती हैं, हमारी स्मॉल जो डेली विंस होती हैं, वो काफ़ी हमारी लाइफ में हेल्पफुल रहती हैं। तो बिग सक्सेस के लिए स्मॉल डेली विंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इससे हम एक लेसन सीखते हैं कि डोंट फॉल इन लव विद रिजल्ट्स। हम जर्नली रिजल्ट का वेट करते हैं कि यार ये चीज़ अचीव हो जाए, या हम जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर करनी है तो सब्र ना करके एकदम से हो जाए। बट ऐसा नहीं होता, हमें प्रोसेस को समझना है। जो रिज़ल्ट है वो बाय प्रोडक्ट है। रिज़ल्ट तब आएगा जब आप अपनी जर्नी में इम्प्रूव करोगे। और विनर्स और लूज़र में यही डिफरेंस है, विनर हमेशा प्रोसेस से प्यार करता है, लेकिन जो लूज़र है वो रिजल्ट से प्यार करता है। विनर क्या करेगा, अपना माइंडसेट डेवलप करेगा, अपनी फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, इन्वेस्ट करेगा, मेंटोरशिप अच्छी करेगा, अच्छी वीडियोस देखेगा, वो डेली ट्रेन करेगा, प्रैक्टिस करेगा। सो ये स्मॉल चीज़ें हैं, ये प्रोसेस का पार्ट है। सो हमेशा हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि रिजल्ट पे। और यहीं विवान और आर्यन की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। सो 3 साल बाद दोनों मिलते हैं। तो आर्यन पूछता है कि यार तेरे पास कोई ऐसा सीक्रेट था या तेरी किसी ने हेल्प की थी क्या कि आज तू जिस लेवल पे है। और विवान ने बड़ा हंस के बोला कि सीक्रेट सिर्फ इतना था कि मैं अपने ज़ीरो से भागा नहीं था, मैं बस रोज़ थोड़ा बेटर बनता गया और बस मेरी ग्रोथ होती गई। और ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि सक्सेस उसके लिए एक बड़ा मोमेंट नहीं था, वो हज़ारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट था। और यहीं हमें एक लेसन सीखने को मिलता है कि हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आपका पास्ट क्या था आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप किस फैमिली में पैदा हुए ये सब चीज़ें आप नहीं डिसाइड कर सकते। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू बी स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। एक और लेसन हम इनकी लाइफ से जो सीखते हैं वो है कीप शोइंग अप। देखो कभी कभी हमें रिजल्ट नहीं दिखते, ऐसा भी लगेगा कि यार रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, मोरल बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा, आसपास के लोग बहुत ज़्यादा पुल करेंगे, बेइज्जती भी करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, हम स्ट्रेस भी होंगे और हमें ऐसा लगेगा कि यार हम जो कर रहे हैं शायद वो सारा कुछ वेस्ट हो रहा है। बट आप इन रियलिटी देखना, जैसे बैम्बू का ट्री अगर आपको पता हो, हम उसको उगाते हैं बट वो उगता नहीं है, उसको चाहे पानी दो एक टाइम के बाद एकदम से ग्रोथ होती है। ऐसे ही हमारी लाइफ है, अगेन कंपाउंडिंग की पावर यहाँ पे काम करती है। हमारी लाइफ भी ऐसे ही काम करती है कि अगर हम चीज़ें डेली करते रहेंगे, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हो सकता है हमारी लाइफ में इनिशियली कोई चेंज ना है, बट एक दिन ऐसा आएगा कि जो जितनी चीज़ें आपने पहले की हैं वो सारी कंपाउंड होके ग्रो करनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप आज ज़ीरो पे हो तो इसको स्ट्रेस में मत लो, इसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि ज़ीरो का मतलब हमारे पास एक नई स्टोरी लिखने का मौका है।
हर सक्सेसफुल इंसान कभी अननोन था, हर मिलीनियर कभी ब्रोक था, हर एथलीट कभी वीक था, हर स्पीकर कभी स्टेज से डरता था। डिफरेंस यहाँ पे टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने जीरो को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया और वो कभी जीरो से डरे नहीं। 5 साल बाद अगर आप अपनी लाइफ को देखोगे तो क्या आप ये कहोगे कि काश मैं पहले स्टार्ट कर लेता, या फिर ये कहोगे कि थैंक गॉड उस दिन मैंने जीरो से स्टार्ट किया तो अच्छा किया। आज आप ये क्वेश्चन खुद से पूछो कि आप रिग्रेट करोगे या खुद पे प्राउड फील करोगे। एंड रिमेंबर गाइज, योर स्टार्टिंग पॉइंट डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर बट योर कंसिस्टेंसी डज। और याद रखना, जीरो इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, जीरो इज वेयर एवरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी बिगिंस। और अगर आप आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो तो कमेंट करो माई जीरो स्टार्ट टुडे एंड डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो।